हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनग्रो चैनल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 सेट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन क्या था? द राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। तो अब जो हमें क्वेश्चन करना है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? ये हमें दे रखा है सेट्स में 3, 6, 9, 12। ओके, तो अब हम इसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं क्वेश्चन की? यहाँ पे हम लगाते हैं पहले ब्रेसेस लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? x इज सच डेट x इज इक्वल टू में, मतलब है हम यहाँ पे कोई भी नेचुरल वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी जो सेट के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे n इज बिलोंग्स टू नेचुरल। इसका n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड हमें कहाँ तक की वैल्यू चाहिए? 12 तक की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू x और 4, है ना। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो आई होप आपको समझ आएगा 3n के n क्यों लगाया। तो यहाँ पे देखो, जब हम नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 होते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू में हम लोग n इज इक्वल टू में 1 डालेंगे तो x इज इक्वल टू में 3 n है। तो हम यहाँ पे 1 वैल्यू डालेंगे, क्या आ जाएगा? 3। ऐसे ही हम लोग x की वैल्यू 3 में 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 3 पुट करेंगे क्या आ जाएगा? 9। और 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी, क्योंकि जब हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 भी इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन डालेंगे, ठीक है। कि x से बड़ा मतलब कि 1 से बड़ा और 4 से छोटा, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब सेकेंड पार्ट में ये वैल्यू दे रखी है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे? ब्रेसेस x इज सच डेट x इज इक्वल टू में 2 की पावर n। 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबके स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, है ना। और 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। फिर 2 की पावर 4 क्या होगी? 16 होगी। 2 की पावर 5 क्या होगी? 32 होगी। तो इसीलिए हम n लिखेंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ पे हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो नेचुरल नंबर होंगे वो सारे, तो इसलिए लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड और जो हम वैल्यू पुट करेंगे इसी की तरह यहाँ पे हम लोग ऐसे डालेंगे ना, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये अब मैं आपको समझा देती हूँ कैसे होगा। अब जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू में n था, 2n लिया हमने, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 होगा तो क्या आएगा? आंसर 2 ही आएगा। जब x की पावर हम लोग x इज इक्वल टू में 2 की पावर 2 डालेंगे, n हम 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4। और जब हम 2 की पावर 3 डालेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और ऐसे ही 2 की पावर 4 डालेंगे तो क्या आएगा? 16। 2 की पावर 5 डालेंगे क्या आएगा? 32। तो देखो यहाँ पे यही वैल्यू निकल आई। इसके लिए हम लोग 2 की पावर n डालेंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में भी हमें सेम सेकंड पार्ट की तरह ही दे रखा है। 5 की पावर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। फिर 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। सो ये भी सेम इसी की तरह होगा। क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रेसेस x इज सच डेट x इज इक्वल टू में 5 की पावर n। यहाँ पे जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। एंड जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगा? 1 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, है ना।
तो ये आपको समझ आ गया होगा, जैसे सेकंड की तरह हमने किया था ना, पुट करा था 5n की वैल्यू 1 पुट करी थी, फिर 2 पुट करी थी, तो वैल्यू ये निकल आई थी, वैसे ही ये भी होगा। सो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ब्रेसेस में ये दे रखा है 2 4 6 8, सो डॉट 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 मतलब इन्फिनाइट तक है। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, ये क्या है, ये मल्टीपल है। यहाँ पे टेबल आ गया ना 2 का, तो ये मल्टीपल हो गया ना 2 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इज़, और ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको, एक तो ये मल्टीपल हैं 2 के सारे, और ऊपर से ये सारे इवन नेचुरल नंबर है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रेसेस x इज़ सच दैट x is an even natural number. और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि x is such that x is a multiple of 2. ओके, सो अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेसेस में ये वैल्यू दे रखी है हमें, ये सारे अब क्या है, स्क्वायर हैं सारे, है ना। तो डालेंगे x इज सच डेट x इज इक्वल टू में n का स्क्वायर, और जो हमारा n है वो किससे बिलोंग्स टू है, नेचुरल नंबर से। और कहाँ तक की वैल्यू आएगी, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऐसे डॉट 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 100 तक है। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, है ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। ये ऐसे होगा, जिसकी x इज इक्वल टू में हमारा क्या है, n का स्क्वायर है, और हमें वैल्यू कहाँ तक पुट करनी है, 10 तक पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू में 1 की पावर 2, तो क्या होगा, 1 ही आंसर आएगा। x इज इक्वल टू में 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2, मतलब स्क्वायर हो जाएगा सबका, 1 से लेकर 10 तक का सबका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9, ऐसे ही 16, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक जाएंगे, 10 का जाएंगे, 10 तक जाएंगे, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। सो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रखा है, a इज इक्वल टू में x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 9 एंड इन्फिनाइट, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू में ब्रेसेस क्या आएगा यहाँ पे, हमारा ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक होते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है b इज इक्वल टू में x इज सच डेट x इज एन इंटीजर्स, ये हमें कंडीशन दे रखी है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, -2 -1 0 1 2 3, है ना। तो अब हम कर दें इस क्वेश्चन को, b इज इक्वल टू में, अब कंडीशन देखो हमें क्या दे रखी है, -1, हमें कंडीशन दे रखी है -1/2, और कहाँ तक दे रखी है, 9/2, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है ना वो -1/2 से बड़ी होगी, तो अब इसको हम लोग पॉइंट में लिख देते हैं, थोड़ा इजी होगा समझने में। 1/2 को हम करेंगे 0.5 आएगा, -0.5, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4.5, है ना। तो x इससे बड़ा होगा 0.5 से। अब देखो ये हमारी नंबर लाइन है, और इसमें ये हमारा 0 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा -1 -2 -3 1 2 3। तो यहाँ पे होगा हमारा कहीं 0.5 -0.5। अब इससे बड़ा हम इधर की तरफ जाएंगे, हम ऑलवेज इधर की तरफ जाएंगे ना, पॉजिटिव की तरफ। तो -0 पॉइंट से के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या क्या लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.5 से बड़ा, तो क्या आएगा 0, और कहाँ तक है, अभी हमने देखा ना यहाँ पे 4.5 तक है, तो हम लोग कहाँ तक लिखेंगे,
क्योंकि 4.5 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज़ लेस देन है ना, इक्वल्स टू तो हमें बोल नहीं रखा, तो 4.5 इंक्लूडेड नहीं होगा और ना ही -0.5 इंक्लूडेड होगा। ओनली जो उसके अंदर आएंगे वही इंक्लूडेड होंगे। तो 0 होगा, 1 होगा, 2, 3 एंड 4। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या लिखा है कि c इज इक्वल टू में x इज सच डेट x इज़ एन इंटीजर, और ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो जो x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, मतलब 4 से ना छोटा होना चाहिए, या तो इक्वल भी हो सकता है और या छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू हम ऐसा क्या पुट करें कि वो 4 से छोटा भी आए और 4 के इक्वल भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम कौन कौन से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग x की वैल्यू, हमें ये कंडीशन दे रखी है ना, तो लोग 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो वो तो 4 से छोटा ही होता है। और x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा जो कि 4 से छोटा होता है। और -1 लेते हैं, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, वो भी छोटा है। 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो यहाँ पे ये इक्वल्स 2 है, लेस देन भी है, मतलब इक्वल है ये 4 और इक्वल 4। तो यहाँ पे कंडीशन में हमें तो दे ही रखा है कि लेस देन और इक्वल्स 2, तो ये हम ले सकते हैं। और -2 का स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 4 ना। तो अगर हम 3 करते हैं, हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर डालते हैं, 3 3 जा 9 होता है, और ये तो 4 से बड़ा आ गया, तो ये कंडीशन हमारी नहीं लगेगी। तो वैल्यूज़ हमारी क्या आ जाएंगी एक सेट्स के अंदर, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी हमारी -2, क्योंकि इंटीजर है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। d इज इक्वल टू में x इज सच डेट x इज ए लेटर इन द वर्ड LOYL, लॉयल दे रखा है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर एक वर्ड 2 बार रिपीट हो तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे L 2 बार रिपीट है तो एक ही बार लिखेंगे LOYA। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं इसके। E इज इक्वल टू में x इज सच डेट x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो अब हमें यहाँ पे मंथ है x और जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। ठीक है, मंथ बताने हमें, तो कौन कौन से ऐसे मंथ हैं, एक तो फरवरी है, फैब, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अब हम इसके सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। f इज इक्वल टू में x इज सच डेट x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k। तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सारे वॉवल्स को हटा दो, कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं। अल्फ़ाबेट में हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना, तो B C D ये सारे होंगे। तो अब हमें कहाँ तक लिखना है, k तक लिखना है। ठीक है, बट के इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा सेट्स में, यहाँ पे P आ जाएगा, C D आ जाएगा और F आएगा, क्योंकि E I तो होगा, G H I नहीं होगा, J होगा, क्योंकि K तक है, K हमें इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि K तक करना है बट K इंक्लूड नहीं है। तो अब हम पे आ गए हैं, इसमें मैच करना है हमें। ठीक है, ये मैच करना है, यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है और यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे C ऑप्शन आएगा, क्योंकि x इज़ नेचुरल नंबर, ये सब नेचुरल नंबर है। और क्या है, डिवीज़र है 6 के डिवीज़र है ना ये, क्योंकि 1 से 6 को भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना, तो 3 भी डिवीज़र है और 6 तो है ही, 6 के टेबल में 6 आता है। और सेकेंड पार्ट देखते हैं 2 और 3। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज़ अ प्राइम नंबर,
एंड डिवीज़र ऑफ 6, क्योंकि 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है और क्या है, डिवीज़र है, मतलब कि 6 के डिवीज़र है ये, 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना 6 को, और 3 को भी कर सकते हैं, तो इसलिए होगा। और थर्ड पार्ट पे मैथमेटिक्स जो भी हमें दे रखा है यहाँ पे, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैथमेटिक्स लिखा है। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये इससे होगा मैच, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख रखा है ना। फोर्थ है 1 3 5 7 9। अब ये क्या है, ये हमारे दे रखे हैं हमें ऑड नेचुरल नंबर दे रखे हैं और लेस देन 10 है ना। तो ये बी पार्ट हो जाएगा, एक्सिस इन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सो आई होप आपको ये मतलब कि 4th 5th और 6th क्वेश्चन समझ आएगा इस एक्सरसाइज का। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 को लेके, और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। तो ओके बाय।